1971 की वो रात राजस्थान के रेगिस्तान में हवा तेज चल रही थी और एक छोटी सी पोस्ट पर खड़े थे सिर्फ 120 इंडियन सोल्जर्स। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही देर में उनके सामने आने वाली है एक पूरी टैंक रेजिमेंट। सोचो, जब तुम्हारे पास ना हेवी वेपन्स हो, ना बैकअप हो और सामने हो हजारों दुश्मन, तब क्या तुम खड़े रह पाओगे? ये कहानी है बैटल ऑफ लोंगेवाला की, जहां हिम्मत ने नंबर्स को हरा दिया। 4 दिसंबर 1971, लोंगेवाला पोस्ट। यह पोस्ट राजस्थान के थार डेजर्ट में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास थी। यहां कमांड संभाल रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, एक ऐसे ऑफिसर जो कभी पीछे हटना नहीं जानते थे। रात के लगभग 11 बजे सोल्जर्स को दूर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। पहले लगा शायद हवा का शोर है, पर धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती गई। फिर समझ आया, ये टैंक्स की आवाज थी। पाकिस्तान आर्मी ने एक बड़ा अटैक प्लान किया था। उनके पास थी 2000 से ज्यादा सोल्जर्स और 40 से भी ज्यादा टैंक्स। उनका टारगेट क्लियर था, लोंगेवाला पोस्ट को तोड़कर अंदर घुसना। इंडियन साइड पर सिर्फ 120 जवान और कुछ बेसिक वेपन्स। जब सिचुएशन क्लियर हुई, तब एक ऑप्शन था, रिट्रीट करना। पर मेजर चांदपुरी ने एक डिसीजन लिया, हम यहां से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अपनी टीम से कहा, यह पोस्ट हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे नहीं छोड़ेंगे। रात और गहरी होती गई और फिर दुश्मन नजदीक आने लगा। टैंक्स की हेडलाइट्स रेत की टीलों पर चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ही दुश्मन रेंज में आया, फायरिंग शुरू हो गई। छोटी सी पोस्ट से निकली गोलियों ने दुश्मन को रोकने की कोशिश की। हर सोल्जर जानता था, ये लड़ाई आसान नहीं है। पाकिस्तान के टैंक्स आगे बढ़ने लगे, पर डेजर्ट ने उनका साथ नहीं दिया। रेत के नरम टीले उनके हेवी टैंक्स के लिए प्रॉब्लम बन गए। कई टैंक्स फंस गए और उनकी स्पीड स्लो हो गई। ये इंडियन सोल्जर्स के लिए एक मौका था। उन्होंने अपने लिमिटेड वेपन्स का पूरा यूज किया। रिकॉइललेस गन से टैंक्स पर अटैक किया गया। हर एक शॉट एक उम्मीद थी। रात भर सिर्फ 2 आवाजें सुनाई दे रही थीं, गोलियों की और टैंक्स की। कभी ऐसा लगता कि बस अब सब खत्म होने वाला है, पर फिर कोई सोल्जर खड़ा होता और फिर से फायर करता। ये सिर्फ एक बैटल नहीं थी, ये एक टेस्ट था, हिम्मत का। मेजर चंदपुरी हर सोल्जर के पास जा रहे थे, उन्हें मोटिवेट कर रहे थे। बस रात निकालनी है, सुबह मदद आएगी। पर सच ये था, किसी को नहीं पता था मदद आएगी भी या नहीं। रात के 2 बजे, फिर 3 बजे, फिर 4 बजे। हर मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था। कुछ सोल्जर्स इंजर्ड हो गए, पर किसी ने पोजीशन नहीं छोड़ी। उनके दिल में सिर्फ एक बात थी, ये जमीन नहीं छोड़नी। धीरे धीरे आसमान हल्का होने लगा। सुबह होने वाली थी और तब एक आवाज सुनाई दी, एयरक्राफ्ट इंजन्स की। इंडियन एयरफोर्स के हंटर जेट्स आसमान में आ चुके थे। जैसे ही रोशनी हुई, पायलट्स को नीचे का क्लियर व्यू मिल गया। उन्होंने देखा रेत में फंसे हुए दुश्मन के टैंक्स। और फिर शुरू हुआ असली पलटवार। एक के बाद एक हंटर जेट्स ने टैंक्स पर अटैक किया। मिसाइल्स और रॉकेट्स ने उन्हें उड़ा दिया। जो टैंक्स रात भर खौफ बना हुआ थे, अब एक एक करके जल रहे थे। पाकिस्तान आर्मी को समझ आ गया, ये बैटल अब उनके हाथ से निकल चुकी है। उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। जब धूल बैठी और आवाजें शांत हुई, तो एक अजीब सा सन्नाटा था। रेगिस्तान में जले हुए टैंक्स खड़े थे और उनके बीच खड़ी थी एक छोटी सी इंडियन पोस्ट। 120 सोल्जर्स जो रात भर लड़े। उन्होंने हजारों दुश्मनों को रोक दिया था। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक मिसाल थी। इस बैटल में पाकिस्तान के कई टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए और उनका पूरा अटैक फेल हो गया। इंडियन साइड पर भी नुकसान हुआ, पर उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी को उनकी ब्रेवरी के लिए परमवीर चक्र दिया गया। लोंगेवाला की ये कहानी आज भी सिखाती है कि जीत हमेशा नंबर से नहीं होती। कभी कभी जीत सिर्फ हिम्मत से होती है। जब हालात खराब हो, जब चांसेस 0 लग रहे हो, तब जो खड़ा रहता है वही असली हीरो होता है। लोंगेवाला की वो 120 सोल्जर्स सिर्फ जवान नहीं थे, वो एक सोच थे कि देश के लिए कुछ भी मुमकिन है।